बच्चों जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन कराए थे, उसी को आगे चलते हुए मैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा आज, जो सभी एग्जामों के लिए बहुत यूजफुल होगा। जैसे बच्चों को पता भी कि एसएससी जीडी की भर्ती आ गई है, यूपी पुलिस में बहुत जल्दी आने वाला है, और एसबीआई बैंक में क्लर्क की भर्ती आपकी चल रही है। इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगी। तो क्वेश्चन ये लिखा है बच्चों बोर्ड पर कि 9,000 रुपए का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन को पूछा भी गया है। अब क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे, देखो ध्यान दो बच्चों। हमारे पास रेट कितनी है बेटा 10%। 10 की अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 10 से कितनी हो जाएगी बच्चों, ये 11। कितने साल, 2 वर्ष 4 माह, तो 2 साल तो पूरे पूरे हैं बच्चों। अगली बार भी 10 से 11। अब 4 माह के भी अगर मैं वर्ष बनाऊं तो 4/12 गुणा रेट कितने परसेंट है बेटा 10/100। तो देखो 10 के पाड़े से 10 ढाई 100 और 4 ही करना 4, 4 तिया 12। तो बच्चों 1/10 तिया 30, तो ये 30 से कितनी हो जाएगी बच्चों, 31 हो जाएगी। 30 से कितनी होगी बच्चों, ये 31। अब देखो 1 ही करना 1, 1 तिया 3 और कितने जीरो लग जाएंगे बच्चों, 3 जीरो। और यहाँ पे 11 गुणा 11 कितना 121 गुणा में 31 से करूंगा बच्चों, 1 ही करना 1, 1 दूनी 2 और 1 ही करना 1, फिर 3 ही करना 3, 3 दूनी 6 और 3 ही करना 3। तो बच्चों 1, 3 और 2 5, 6 1 7, तो ये कितना निकल के आया बच्चों, 3751 निकल के आया बच्चों सबका। अब देखो ध्यान दो, ये वाली वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास 3751। इस वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं बच्चों, मूलधन, और इसे क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी कि अमाउंट हम इसको बोलते हैं। हमारे हिसाब से मूलधन कितना रुपए निकल गया 3000, बेटा उसने कितना दिया है 9000। तो मैं कहूंगा बच्चों कि इस 3000 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है बच्चों, 9000 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चों किसके बराबर आएगी, 3 के। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बच्चों, देखो मैंने तुमसे बताया भी था कि CI बराबर होता है बच्चों A माइनस का P, यानी कि चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस का मूलधन। तो इनका अंतर कितने का निकल के आएगा बच्चों, हमारे पास इनका अंतर निकल के आएगा ये 751 रुपए का। और कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों, 3 से, तो 3 ही का ना 3, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21 और 1 22। तो बच्चों हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया बच्चों, 2253। अभी अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अब देखो ध्यान दो बच्चों, इसका जो मेरा सही उत्तर निकल के आया बच्चों वो कितना निकल के आ गया बच्चों, 2253। अब देखो ध्यान दो बच्चों, यहां पे इस क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे ना करता तो दूसरा जो मेरे पास कॉन्सेप्ट था बच्चों, वो दूसरा जो कॉन्सेप्ट था बच्चों वो हमारे पास, हम इसे फिर फार्मूले से कर पाते हैं। लेकिन फ्रैक्शन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है एग्जाम में क्वेश्चन को करने का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, इसका उत्तर कितना आया 2253। उसके बाद बच्चों हम अगले क्वेश्चन को करेंगे बेटा। अब देखो ध्यान से देखना, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं बच्चों। यहां पर हम लोग लिखेंगे 9000 की जगह लिख देंगे बच्चों रुपए कितने लिख देंगे हम लोग, 20,000 रुपए। 20,000 रुपए का 10% की दर से यहां पर करेंगे बच्चों 2 वर्ष 4 माह की जगह लिखेंगे बच्चों 2 वर्ष। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज क्या हो बच्चों, वार्षिक देय हो। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके। अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे बच्चों, यहां पर 10% की फ्रैक्शन मैंने बताई, तो मैं बार बार बता रहा हूं कि 10 की अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 10 ही करना 10, 10 ढाई 100, तो बच्चों ये कितनी हो जाएगी मेरे पास ही 10 से 11। कितने साल है बच्चों, यहाँ पे 2 साल। तो अगली बार भी कितना होगा बच्चों, ये 10 से 11। 10 का वर्ग करूंगा बच्चों कितना 100 और 11 का वर्ग बच्चों कितना होगा 121। अब देखो यहां पर हमारे हिसाब से ये वाला मूलधन 100 रुपए है और मिश्रधन अमाउंट कितना निकल के आया, चक्रवृद्धि मिश्रधन 121 रुपए। तो मैं कहूंगा बच्चों कि 100 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है,
मूलधन कितना है बच्चों मेरे पास, ये 20,000 रुपए। एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आएगी बच्चों, 20,000 बटे कितना 100, दोनों जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गए। एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ गई बच्चों, 200 के बराबर। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, इन दोनों का अंतर। तो बच्चों इन दोनों का जो अंतर है वो कितना निकल के आएगा बच्चों, 121 और 100 का अंतर कितना आएगा, 21 का। और 21 की मल्टीप्लाई कितने से करूंगा, 200 से। तो बच्चों ये 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, और 2 ही का ना 2 और 2 दूनी 4। तो क्या बच्चों सभी विद्यार्थियों का उत्तर 4200 आया, इसका निकल गया। उसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन। देखो ध्यान दो, सभी विद्यार्थियों ने बच्चों क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। एक बार फिर बता देता हूं बच्चों, रेट कितने परसेंट की है, 10% की। 10 की फ्रैक्शन बनाई 10 बटे 100, 10 ही का ना 10, 250। 10 से कितनी हो गई बच्चों 11। कितने साल है बच्चों, 2 साल। तो अगली बार भी 10 से 11। 10 का वर्ग करूंगा बच्चों 10, 250। 11 का वर्ग करूंगा बच्चों कितना निकल के आएगा, 121। अब देखो ये वाली वैल्यू क्या निकल के आती है हमारे पास, मूलधन। और ये क्या निकल के आता है, चक्रवृद्धि मिश्र धन बच्चों। हमारे हिसाब से मूलधन 100 रुपए है, उनके हिसाब से मूलधन कितना, 20,000। तो मैं कहूंगा इस 100 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है बच्चों, 20,000 के। एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 200 के। इनके जो बीच का अंतर होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है बच्चों। 121 और 100 का अंतर कितने का, 21 का। 21 गुणा कितना बच्चों, 200। तो 4200 यानी कि 4200। अगर बच्चों में इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके अनुपात समानुपात से करना चाहता तो मैं कैसे करता। देखो ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन यही है। और मैंने कल आपको बताया भी था बच्चों कि जैसे मेरे पास कुछ अनुपात होते हैं, अगर मैं 2 वर्ष की बात करूंगा तो मैंने 2 वर्ष का अनुपात बताया था बच्चों आपको, 2:1। और बेटा मैंने 3 वर्ष का अनुपात बताया था, 3:1। और मैंने बच्चों 4 वर्ष का अनुपात बताया था सभी बच्चों को, 4:6:4:1। और ये अनुपात बनाने की भी मैंने टेक्निक आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। अब आप ध्यान देंगे बच्चों, मेरे पास कितने रुपए हैं बच्चों, ये 20,000 रुपए। अब देखो बच्चों ये 20,000 रुपए हैं, कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए। और बेटा चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि ब्याज पर भी ब्याज, कि पहले साल पे जो ब्याज निकल के आता है उसी रेट से फिर अगले साल पे भी ब्याज लगता है। अब देखो ध्यान दो, 20,000 रुपए का बच्चों मैं अलग से निकाल लूं। अगर मैं 20,000 रुपए का 10% निकालूंगा तो दोनों जीरो से जीरो कट गए बच्चों, 200 ही करना 200 और 1 जीरो और लग जाएगा बच्चों। तो ये कितना निकल के आएगा, देखो ध्यान से देखना बच्चों, 2,000। अगले साल क्या होगा बेटा, इस 2,000 पे भी 10% के हिसाब से ब्याज लगेगा। अब बच्चों अगर मैं 2,000 रुपए का भी 10% निकालूंगा, देखो 2,000 का भी बच्चों 10%, 10 बटे 100, दोनों जीरो से जीरो कट गए, 20 दाई कितना आया बच्चों, ये 200। तो हमारे पास बच्चों ये कितना निकल के आ गया, 200। अब जरा बात को समझेंगे, 2 वर्ष के लिए अनुपात कितना है बेटा मेरे पास, 2:1। तो यहां पर देखो इनका अनुपात है 2:1। इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2,000 दूनी कितना हो गया बच्चों, ये मेरे पास 4,000 और 200 ही करना बच्चों 200। चक्रवृद्धि ब्याज इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4,000 और 200 कितना आ गया बच्चों, 4,200। तो मेरा जो सही उत्तर होगा बच्चों वो कितना निकल गया, 4,200 निकल गया। सभी विद्यार्थियों की ये बात समझ आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, कॉपी कर लें सभी विद्यार्थी। यहां तक सबने कॉपी कर लिया होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे भैया। लिखेंगे यहां पर, लिखेंगे भैया 20,000 की जगह आप लोग कर लें बच्चों ये 80,000। 80,000 रुपए का लिखेंगे 10% वार्षिक दर पर। यहां पर बच्चों कर लेंगे हम लोग 1 वर्ष, देखो यहां पे करेंगे 2 ही वर्ष कर लो बच्चों, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज वार्षिक की जगह बच्चों करो छमाही दियो। क्या हो बच्चों,
छमाही दी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे प्रयास करें। सवाल ये है 80,000 रुपए का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज क्या हो बच्चों, छमाही दी हो। और मैंने बताया था कि छमाही में क्या होता है, रेट तो हो जाती है बेटा आधी, तो ये कितनी हो गई 10% से 5%, और समय हो जाता है दुगना, तो बेटा 2 वर्ष से कितने वर्ष हो गए बेटा, ये 4 वर्ष। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं अभी वार्षिक बन गया, अगर मैं 5% की फ्रैक्शन करूंगा तो 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना बना 20 से बच्चों कितना बनेगा 21, 20 से 21, समय कितना 4 साल, 20 से 21, फिर बच्चों 20 से 21, और ये बच्चों 20 से 21, यहाँ पे गुणा करूंगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना आ गया बच्चों ये 16, और कितने जीरो 1 2 3 3, और बच्चों एक कितना है 4, 21 गुणा 21 करूंगा बच्चों 441 ही आएगा, फिर 21 गुणा 21 441 ही आएगा। यहां पर गुणा करेंगे, एक ही करना 1, 1 चौक 4 और 1 चौक 4, उसके बाद 4 ही करना 4, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 और 1 17, उसके बाद बच्चों 4 ही करना 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, यहाँ पर 1, 4 और 4 8, 4 और 6 10 और 4 14, 7 6 13 और 1 14, 7 और 1 8 और 1 9, तो बच्चों ये कितना निकल के आया मेरे पास 19 44 81। अब इनको ध्यान में देखना बच्चों, हमारे हिसाब से मूलधन कितना है 1,60,000, हमारे हिसाब से मूलधन है बच्चों 1,60,000, उनके हिसाब से है बच्चों कितना 80,000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आएगी बच्चों 80,000 बटे 1,60,000, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 8 ही करना 8, 8 दूनी 16, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के बराबर, 1/2 को मैं बोल सकता हूं 0.5। अब बच्चों देखो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 16 और 3 19, यानी कि 34,481, यही निकल के आया बच्चों, और इसकी मल्टीप्लाई कितने से कर दूंगा बच्चों 1/2 से। अब इन्हें काटने के बाद 2 ही का ना 2 बचा 1 14, 2 7 14, उसके बाद बच्चों यहाँ पे 2 दूनी 4 और ये 2 चौक 8, और बच्चों फिर यहाँ पे हमारे पास ये निकल के आएगा बच्चों, और 2 पंजे 10, यहां पे अगर मैं इसे भाग करूंगा बच्चों तो 2 पंजे 10 का 0 का 0 और 2 0 का 0 1, और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये निकल के आया बच्चों, ये निकल के आ जाएगा 172 40 पॉइंट कितना बच्चों 0, यानी कि 17,240.5। चेक कर लेना एक बार यही क्या, तो हमारा भैया सही उत्तर कितना आएगा, ये निकल के आएगा, ये बच्चों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हर एग्जाम में चक्रवृद्धि ब्याज के बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन और लिखेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का, देखो ध्यान दो बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, लिखेंगे अगला क्वेश्चन ये है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों, लिखेंगे बच्चों यहां पे लिखेंगे 8 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का लिखेंगे बच्चों 10% की दर से लिखेंगे 1 वर्ष का CI क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही दे हो, क्या हो तिमाही, इसे कर लो दर को कर लो भैया 20% कर लो, कितने परसेंट कर लो बच्चों 20%। अब यहां पर ध्यान से देखना भैया, तिमाही है, त्रैमासिक में मैंने बताया था कि समय तो हो जाता है 4 गुना, 1 से कितने वर्ष हो गए बच्चों 4 वर्ष, और रेट को हम लोग कितने से भाग कर देते हैं 4 से, अगर 20 को मैं 4 से भाग करूंगा 4 पंजे 20, तो रेट कितनी बन गई 5%,
और 5% के मैंने फ्रैक्शन बताए थे बच्चों अभी आपको। 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, तो कितना बनेगा बच्चों ये हमारे पास 20 से 21। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए 20 से 21 और 20 से 21 और बच्चों 20 से 21। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी कितना हो गया बच्चों ये 16। 1 2 3 4, अभी इनकी गुणा करके कितना निकल के आया था बच्चों 19 44 81, ये निकल के आया था बच्चों। देखो हमारे पास इससे गुणा करके बताओ बच्चों कितना निकल के आया था अभी 441 की गुणा 441 से जब हमने करी थी तो कितना निकल के आया था बच्चों बताओ 19 44 81 कितना बच्चों है नहीं? ये निकल बोल दो ऐसे 19 1,94,481 1,94,481। यही तो बता रहा हूं मैं 19 44 81, तो यही तो मैं बोल रहा हूं कि 19 44 81 निकल के आया होगा। अब देखो ध्यान दो बच्चों, यहां पर हमारे हिसाब से मूलधन कितना है बेटा 1,60,000, सही है। और यहां पर वैल्यू किसके बराबर है बच्चों 8 लाख के। 2 तो 4 और 1 5 जीरो है बच्चों। 1 यूनिट की वैल्यू 1 2 3 4 5 और बटे में 16 1 2 3 4। अब यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 और बच्चों 16 पंजे कितना है 80, तो किसके बराबर आ गई 1 यूनिट की वैल्यू 5 के बराबर आ गई। यहाँ पर इनका अंतर कितने का आ जाएगा बच्चों 34 481 और गुणा 5, तो 5 ही करना 5 5 अट्ठे 40 हासिल लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल लगे 2, 5 दिया 15 और 2 17। तो ये कितना निकल के आया भैया 17 24 0 5। क्या यही निकल के आया सबका? तो बच्चों हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आया 1,72,405 रुपए। ये बच्चों हमारा क्या होगा उत्तर होगा। भैया लगातार सभी विद्यार्थियों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि रोज ऐसी वीडियो देखने के लिए भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।